सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अब लोग मौजूद हैं दरभंगा के मुरिया में और आपको मालूम है कि आज हिना साहब जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की पत्नी हैं, उन्होंने सीवान से चल करके मुरिया आई थी और यहाँ एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत किया है। सुबह 9:30 बजे वो वहाँ से निकली थी और लगभग यहाँ रात के 12 बजे पहुँची और उनके इंतज़ार में जो भीड़ थी वो शायद किसी बहुत बड़े नेताओं की भी अगर जिक्र किया जाए तो उनमें ऐसी भीड़ नज़र नहीं आती है। हमारे साथ अभी मोहम्मद सिमाम अख्तर हैं, आप जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे अगर प्रोग्राम को देखा जाए तो इसे किस तरह से पूरा बिहार देख रहा है। और हालांकि जो हिना साहब है उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन किसी भी एंगल से अगर आप इस प्रोग्राम को देखिएगा तो इसमें हर जगह आपको पॉलिटिकल प्रेशर दिखाई दे रहा है। किस तरह से सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिना मैडम पहली बार सीवान से बाहर निकली हैं और आई हैं दरभंगा, जहां पर मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। और ये ऐसे हालात में कि जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और कहा गया कि मुसलमानों की इतनी संख्या है और उस राज्य में जहां यादव 14% और मुसलमान 18% है, तो ऐसे हालात में किसी न किसी नेता को तो निकलना था, बड़े नेता को। ठीक है, मैडम कह रही है कोई राजनेता कोई बात वो बोलता है तो अपने दिल की बाहर बात तो लोगों को नहीं कह सकता है, लेकिन लोगों को इस वक्त एक लीडरशिप की आवश्यकता है। लोगों को उम्मीद है कि भाई कोई ना कोई नेता तो ऐसा होना चाहिए जो सेकुलर सोच रखता हो। और मैडम के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद इनके ऊपर सियासी जिम्मेदारी ज्यादा आ गई और मैडम का जो भी बयान आपने अब तक देखा होगा वो नपा तुला होता है, लेकिन खामोशी में भी तूफान जैसा है। ये वो कह जरूर रही है कि ये मेरा कोई पॉलिटिकल ये प्रोग्राम नहीं है। कोई राजनेता किसी प्रोग्राम में जाएगा वो पॉलिटिकल होना ही होना है। ये ठीक है, वो कह रही हो किसी मसलहत के तहत या राजनीतिक फायदे नुकसान को समझ करके कह रही हो, लेकिन ये समझिए कि जितनी भीड़ थी, जिस तरह से लोगों ने उन्हें प्यार दिया, वो उन्होंने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा भी प्रोग्राम में कि मुझे अंदाजा नहीं था, जो थकान थी लोगों की दीवानगी देख करके मेरी थकान उतर गई। तो ये एक मैसेज है सत्ता में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उन्हें कम से कम खामोशी के साथ तूफान लाने वाली बात है। ये बताने की जरूरत है कि देखिए, जब मैं खामोश हूं, जब मेरा कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, तब इतनी बड़ी संख्या में लोग मेरे पीछे खड़े हैं। लेकिन जिस दिन मैं ऐलान कर दूं कि शहाबुद्दीन के सपने को पूरा करना है, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कह दूं कि चलिए मेरे साथ, और वो कभी पटना निकल पड़ेंगी, अगर पटना गांधी मैदान में रैली कर दे तो बताइए कि रात का वक्त है और ये दरभंगा का इलाका है, यहां से कुछ एक जिला के बाद नेपाल शुरू हो जाता है, सरहद का इलाका है, इतनी भीड़ है। अगर वो राजनीतिक बयान दे दे कि हाँ भाई पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करना है हमको, तो आपको लगता है कि 2-3 दिन का सफर भी उनके लिए कम पड़ेगा। जिस तरह से लोग बिन बुलाए इनके पीछे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पे एक मैसेज देने की पूरी कोशिश है ना मैडम की, और ये कामयाब भी हो रही है इस मामले में। सिमाम भाई, अगर देखा जाए, सुबह से आप भी कवर कर रहे हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, जो भीड़ दिखाई दी, जिस तरह से वो सीवान से निकलती हैं, 400-500 गाड़ियाँ होती हैं, दरभंगा पहुंचते पहुंचते लगभग 3000 गाड़ी, क्या लग रहा है इस गाड़ी के इंजन की जो गूंज है, राबरी आवाज पहुंच गई? नहीं, देखिए, गाड़ी जो है वो साहिब सीवान के साथ भी चला करती थी। हालांकि वो कपड़े और गाड़ी के बड़े शौकीन थे और नेताओं में खूबी होती है, लेकिन ये जो लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ बुलावे पे नहीं है, उनके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे या किसी उनके लोगों ने ये नहीं कहा है कि आप जुड़ जाइए, ऐसा नहीं कहा कि हम यहां से गुजरेंगे आप निकल लीजिए। ये लोग अपना काम धाम छोड़ करके अपनी महंगी महंगी एक्सयूवी गाड़ियां लेकर के चल रहे हैं, तो ये सिर्फ मोहब्बत में है। और ये मैसेज, देखिए, किसी को भी मैसेज देना हो, राजनीति में अगर सर ज्यादा है आपका, ज्यादा आदमी दिखता है तो आप मजबूत है। राजनेता वही मजबूत होता है और नेताओं की आत्मा में ये चीज बसती है कि उनके सामने कैमरा हो, उनके सामने लोग हो, तो उनको अंदर से खुशी मिलती है और ताकत मिलती है। तो हमको आपको नहीं लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हिना मैम को अलग ऐलान कर देना चाहिए कि हम खड़े हो गए और अब हम राजनीति में पूरी तरीके से उतरने के लिए तैयार हैं, 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि सीधे ऐलान कर देना चाहिए? नहीं, ऐलान तो ये कर चुकी हैं। जब 24 का ऐलान उन्होंने किया, उसके बाद ही उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। लोगों ने कहा कि हम सीवान में लड़ेंगे और इस बार सीवान के लोग मूड बना चुके हैं, हमको जिताएंगे और साहब का जो सपना है वो पूरा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मैडम जाएंगी किधर और कौन मैडम के पास जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो मैडम अभी खामोश है, अपने लोगों से मशवरा। हो सकता है कि आज जो मीटिंग हुई मुरिया में, तो यहां भी कुछ मशवरा निकल गया होगा। कल वो बयान देंगे कि हाँ, हमने वहां लोगों का भीड़ देखा, लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, तो इस उम्मीद पर हम नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, नई पार्टी बना लेंगे हम। या हो सकता है कि कोई पार्टी का कोई बड़ा लीडर, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस का कोई नेता हो, चिराग पासवान हो, कोई भी उनके घर जाकर के कहा कि मैडम आपके साथ इतने लोग हैं, अंदाजा नहीं था कि गाड़ियों का ये काफिला इतना दूर तक आपके साथ चलेगा, तो ऐसा कीजिए आप मेरे साथ आ जाइए। कल ये फैसला तो सुर्खियों में ये बात आने वाली नहीं, रहे ना रहे, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग की सुर्खी में ये बात बैठ गई है। अब
अब बताइए कि रात का 2-3 बज रहा है, ये नौजवान जिनको सियासत के बारे में बहुत इल्म नहीं है, बहुत पता नहीं है, लेकिन ये लोग शहाबुद्दीन की मोहब्बत में, हिना मैडम की मोहब्बत में सड़कों पर है। ये समझिए यही उनकी कामयाबी है, यही बड़ी दौलत है। एक आखिरी बात के अभी जिस तरह से पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर आप देखें, मुश्किल से 10 मिनट का भाषण हुआ है इनका, लेकिन अगर उस 10 मिनट के भाषण के निचोड़ को देखा जाए, उसमें उन्होंने एक बात कही कि 1947 का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि 1947 में सब एक थे, लेकिन अभी अचानक से हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हो गई है। कहाँ इशारा कर रही हैं? नहीं, देखिए वो उनका इशारा यही है कि जब इस मुल्क को सींचा, गर्दन कटानी थी, कुर्बानी देनी थी, तो हम सब ने मिलकर दिया, हिंदू मुसलमान ने। लेकिन जिनके बाप दादाओं ने इस जंग आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों की गुलामी की, वो हमको बोल रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र आएगा तो तुम कहां जाओगी। मैडम ने यही कहा कि कितने जाहिल लोग हैं कि ये बात पढ़े लिखे होने का नाटक करके बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। कोई राष्ट्र नहीं है इस देश की, सिर्फ एक ही राष्ट्र है। शिक्षा होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए, यही राष्ट्र की सबसे बड़ी परिभाषा है। मैडम पढ़ी लिखी है और इतने बड़े नेता की पत्नी रही है, तो तजर्बा तो सियासत में मिला ही होगा कि नाप तोल के बोलना है। और जो कम बोलते हैं वो बम बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है लोगों के बारे में। तो मैडम ने बहुत सलीके से बात रखी है और इसका देखिएगा, हमको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ सियासी पहुंचने वाला। हाँ, एकदम पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। ये हमारे साथ सिमाब अख्तर थे, आप तमाम लोग इन्हें जानते हैं, और इन्होंने तमाम बातें बताई कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से आज जो प्रोग्राम हुआ, इसने वाकई राजनीति के गलियारों में एक अलग भूचाल मचा दिया है। और कल इसका इम्पैक्ट आप तमाम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कल से। और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले वक्त में तमाम सियासी पार्टियों के लिए जो हिना शहाब हैं वो काफ़ी भारी पड़ने वाली हैं। और अब देखना ये है कि कौन उन्हें थामता है और किनके साथ हिना शहाब जाती हैं, और कौन लोग हैं जो हिना शहाब को सबसे पहले लपकने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सिमा भाई। बलू, थैंक यू।